इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान के जोधपुर में एक नाबालिग युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना के 24 घंटे बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया। डोटासरा ने सीकर में अपने आवास पर प्रेस से कहा कि घटना बहुत ही दुखद व शर्मनाक है। ऐसे अपराध करने वाले लोग समाज के नाम पर धब्बा है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अपराधी की न कोई जाति व धर्म होता और न ही पार्टी होती। हमारी सरकार में पिछले 4.5 साल में घटनाओं पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा है। राजस्थान पुलिस ने मुस्तैदी के साथ काम किया है। भ्रष्टाचार के मामले में भी हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति काम की है। चूरू जिला मुख्यालय स्थित बैकुंठ मुक्ति धाम के पास बने भोलेनाथ जी मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ रही। सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस अवसर पर श्री भोलेनाथ भक्त मंडल के सदस्यों ने लोहागढ़ तीर्थस्थल के कांवड़ लाकर भोलेनाथ जी का जल अभिषेक किया। 5 दिन पैदल यात्रा करने के बाद लोहागढ़ से चूरू कांवड़ लाकर भोलेनाथ को जल अर्पित किया। जी महाराज, मंदिर के पुजारी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस श्रावण मास के विषय में? श्रावण मास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मास माना गया है और आज भगत लोगों ने मतलब लोहागढ़ से कावड़ लेके यहाँ अभिषेक किया है और बहुत ही पावन अवसर है और बहुत ही खुशी का मौका है। और सब भक्तों से ही प्रार्थना है कि श्रावण के अंदर और आज कल से ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, इनकी भी पूजा का बड़ा महत्व है। ये बोल शंकर भगवान की। जी महाराज, आपका नाम? कंवरलाल है, पुजारी। जी भक्तों, आप कहाँ से कांवड़ लेकर के आए हैं और इस कांवड़ लाने का क्या अभिप्राय है? जी हम ये लोहागढ़ धाम से पवित्र जल लेके आए हैं, जो यहाँ चूरू में रेलवे कॉलोनी में स्थित है महादेव का मंदिर भोलेनाथ का। वहाँ हम जल अभिषेक करेंगे शंकर भगवान का। और ये श्रावण का महीना चल रहा है, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमारे सनातन धर्म में ये है कि कहीं का पवित्र जल गंगा नदी आदि का जल लाके और श्रावण मास में शंकर भगवान का जलाभिषेक किया जाता है, तो उसे अच्छा माना जाता है। और ये हम प्रतिवर्ष करते हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 3 आदमी जाके वहाँ से जल लेके आए हैं लोहागढ़ धाम से, जो यहाँ पे भोले बाबा को चढ़ाया गया। देशनोक से खबर, जहां सोमवार को गाड़ी संख्या 14888 एक्सप्रेस बाड़मेर ऋषिकेश का ठहराव देशनोक में शुरू हो गया। मौके पर सांसद अर्जुन राम मेघवाल व रेल के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व कस्बे वासियों द्वारा सांसद अर्जुन राम मेघवाल का माला व शाल पहनाकर स्वागत भी किया। आपको बता दें, कोरोना काल के समय देशनोक स्टेशन पर कई गाड़ियों का ठहराव बंद कर दिया था, जिससे कस्बे वासियों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी रहे पीसीसी सदस्य हनुमान मील के नेतृत्व में जिला परिषद जोन नंबर 13 से 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। हनुमान मील ने कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए विधानसभा चुनाव में पुरजोर प्रचार प्रसार में लगने को कहा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मील ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक कार्यकर्ता ने घर घर तक पहुंचाया। जनता कांग्रेस को राजस्थान में रिपीट करने को तैयार है। मील ने सरकार के कार्यकाल में हुए विकास को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार ने सूरतगढ़ में किसानों व आमजन को फायदा दिया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गंगाजल मील, पंचायत समिति प्रधान हजारीराम मील, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा, पीसीसी सदस्य परसाराम भाटिया, जिला परिषद सदस्य कमला अठवाल उपस्थित रहे।
चुनाव है उसका आगाज शुरू हो चुका है। तो सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर आज जो कांग्रेस प्रत्याशी 2018 के अंदर रहे हनुमान जी मील 58,797 वोट उनको यहाँ से मिले। तो आज 2023 का जो आगाज यहाँ से शुरू किया है जोन नंबर 13 से, तो इनसे बात करेंगे भी 2023 के अंदर क्या विजन रहेगा, किस विजन पे चुनाव लड़ेंगे। तो साहब पहले तो आपको बहुत बधाई हो जो आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। तो हनुमान जी मतलब आज जो आपका जोन नंबर 13 के अंदर जो ये प्रोग्राम रहा, कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम था, तो इसको लेकर मतलब क्या कहना चाहोगे और 2023 के अंदर क्या विजन रहेगा आपका? देखिए, कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम था आज का। कार्यकर्ता अपनी खुद की क्षमता और हमारी क्षमता सब देखने के हिसाब से हमने किया है। 4.5 साल से जनता के बीच में रहे हैं और काम किए हैं लोगों के हमने, और आगे भी काम करने की भावना हमारी है। इसी चीज़ को जानने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए आज प्रोग्राम किया है। और इस जोन में जो हमने काम किए हैं और जो इन लोगों का हमारे साथ जो स्नेह रहा है, उसी के प्रतिरूप आज जो है ये प्रोग्राम भी बड़ा कामयाब रहा है। और यही चीज़ थी सर। तो जैसे विधानसभा चुनाव से पहले जो पंचायत समिति या जिला परिषद की बात करेंगे, चुनाव हुए तो आपको कांग्रेस को यहाँ की जनता ने मौका दिया। आपके 13 नंबर जोन से कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीती, और जो आपके जो प्रधान है वर्तमान के अंदर आपके परिवार से आपके पिताजी हजारी जी मेल, जनता ने मौका दिया कांग्रेस को। क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से जनता को क्या मिला इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर? जनता को कुछ मिला तभी जनता ने दिया। देखिए, सरकार बनने के 3.5 साल बाद में जो है ये पंचायत राज के चुनाव हुए, और पंचायत राज के चुनाव हुए तो उसके अंदर जनता ने जो बम्पर हमें समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को, तो कुछ ना कुछ जनता को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और जनता को ये चीज़ समझ में भी आई है, तभी ये चीज़ें हुई है। जनता को कांग्रेस ने जो महंगाई राहत कैंप के अंदर जो सुविधाएं दी है, जो पहले प्रशासन गाँव के संग अभियान लगे थे उसमें जो रेवेन्यू के काम हुए थे, या इस एरिया की सबसे बड़ी जो समस्या है वो खाड़ों को लेके जो समस्या थी, सिंचित क्षेत्र है तो यहाँ इरिगेशन को लेके जो समस्या थी, तो उसके लिए आज 300 करोड़ रुपये जो मंजूर विधानसभा में किए हैं, विधानसभा सूरतगढ़ के लिए किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन लोगों के काम हुए, उसी का आभार ये जनता जता रही है। और इसीलिए आज ये प्रोग्राम हुए हैं यहाँ, और इसीलिए ही इस जोन से कांग्रेस हमेशा जीतती आई है और आगे भी जीतेगी। जैसे लगातार 2 बार यहाँ से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो अब की बार किस तैयारी के साथ आप चुनाव मैदान के अंदर? तो 4.5 साल में हमने जनता के बीच में रह के जो काम किए हैं उन्हीं को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। तो इनके जो और भी कोई है योजना है वो भी बढ़िया है सरकार की। तो जैसे महंगाई राहत की कैंप की बात करेंगे तो शुरुआत आपकी पंचायत से हुई, तो क्या लगता है महंगाई राहत जो कैंप के अंदर कितने लोग इससे जुड़े, और मतलब योजना के बारे में कितने लोगों को जागरूक हुए? हाँ, सबसे पहले सूरतगढ़ ब्लॉक के अंदर ग्राम पंचायत भगवानगढ़ के अंदर कैंप था। शुरुआत कैंप की अच्छी हुई, लोगों ने लाभ लिया, और आज लोगों को राहत जो कैंप है उसका लाभ मिल भी रहा है। और किसानों को जो बिजली का बिल है, मोटरों का ट्यूबवेल का बिल है, वो भी माफ़ हो गया है, और जो पेंशन योजना है वो भी बहुत बढ़िया सरकार की है, अच्छा लाभ मिल रहा है सभी। तो ये तो 2023 के अंदर यहाँ की जनता तय करेगी अब की बार कौन यहाँ सूरतगढ़ का नेतृत्व करेगा। तब तक देखते रहिए डीपी की न्यूज़। तो हमारे साथ कांग्रेस जो IT सेल के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मांगी जी सारण है, जो आज प्रोग्राम हुआ जोन नंबर 13 के अंदर, तो इनसे बात करेंगे भी क्या तैयारियां रही और प्रोग्राम कैसा रहा। तो मांगी जी, आज मतलब जो प्रोग्राम हुआ कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी हनुमान जी मील ने जो प्रोग्राम किया, तो कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, अच्छा। और हम पिछले 10 दिन से सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर और मेहनत कर रहे हैं, और हम सबके प्रयास से आज लगभग 3000 प्लस लोग थे, और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा हमारा। तो पहली बार राजस्थान के अंदर जब IT सेल सक्रिय दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की IT सेल लंबे टाइम से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे उसी लाइन के ऊपर चल रही है। तो क्या लगता है अब IT सेल का क्या प्रभाव रहेगा इस चुनाव के अंदर? इस चुनाव के अंदर बहुत प्रभाव रहेगा IT सेल का, क्योंकि जो बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो जो आम जनता तक नहीं पहुंचती थी, तो अब IT सेल का डिपार्टमेंट बना, हर ब्लॉक वाइज हर बूथ वाइज है, तो उसका प्रचार प्रसार होगा, तो उसका फ़र्क होगा लोगों को, यानी जो सच्चाई मिलेगी लोगों को देखने के लिए। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहोगे? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा हमारा, और हमने खूब सभी साथियों ने मिलकर खूब मेहनत की, और प्रोग्राम भी अच्छा गया हमारा। तो यूथ विधानसभा के जो अध्यक्ष है नवीन जी गोदारा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। तो नवीन जी, क्या मेहनत रही आपकी जो आज प्रोग्राम रहा जोन नंबर 13 के अंदर, और क्या लगता है 2023 का चुनाव कैसा रहेगा? बिल्कुल मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, और यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता लगे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के भी, और काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंचगण है, पंचायत समिति डायरेक्टर है, सभी लगे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर वार्ड तक जाके कांग्रेस पार्टी के इस प्रोग्राम का प्रचार किया है,
तो इससे जो लगभग 2-3 हज़ार के करीब ये आए जो कार्यकर्ता आए हैं, तो बिल्कुल हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी मिल का इससे मनोबल बढ़ेगा। तो हमारे साथ गगन जी विडिंग है जो सरपंच प्रतिनिधि है भगवानगढ़ से। तो हाँ गगन जी हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे भी चुनाव कैसा, ये जो आज का प्रोग्राम कैसा रहा, क्योंकि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, फिर भी एक विचारधारा होती है। लेकिन राजस्थान के अंदर अब की बार सरपंच भी हड़ताल पर रहे थे अपनी जो मांगों को लेकर। तो जैसे आज का प्रोग्राम हुआ कांग्रेस पार्टी का, क्या लगता है 2023 का चुनाव कैसा रहेगा? 2023 का चुनाव बढ़िया रहेगा। जो गहलोत सरकार की जो योजना है। बिलाड़ा में निकटतम बिरावास गांव में पिछले कई दिनों से शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल के छात्र व ग्रामीण मिलकर स्कूल के मुख्य द्वार पर सोमवार को ताला जड़ दिया। बिलाड़ा जाने वाली मुख्य सड़क को बंद कर दिया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरावास विद्यार्थियों ने स्कूल में 4 विषयों को लेकर शिक्षकों को लगाने की मांग को लेकर सोमवार को पढ़ी का बहिष्कार करते हुए स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। बिरावास में गांव वालों की मांग के अनुसार उन्होंने जो मांग की थी कि हमारे गणित और अंग्रेजी के टीचर लगाना है, तो पास के विद्यालय घनामगरा से उनकी जो शिक्षण व्यवस्था अंग्रेजी और गणित का सेकंड ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापक को लगा दिया गया है। और इसके साथ में इन्होंने बताया कि सर हमारे वो एक और हिस्ट्री की पोस्ट को लगाओ, तो हिस्ट्री वाले बक्साराम जी को भी यहाँ पर लगा दिया गया और व्यवस्था अब बिल्कुल सही है। बाड़मेर के सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में बम बम बोले के जयकारे गूंजे, तो शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। शिवालयों में अल सवेरे से ही अभिषेक व पूजा अर्चना शुरू हुई, जो दिन भर जारी रही। भक्तों ने शिव मंदिर में शीश झुकाकर खुशहाली की कामना की व संतों से आशीर्वाद लिया। सेडवा उपखंड मुख्यालय के केकड़ महादेव मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। राजधानी जयपुर के बेनाड रोड स्थित एक परिवार अपनी ही जमीन के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है। पीड़ित मुकेश कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि जमीन पर तारबंदी कर रखी है, जिसके कारण आम रास्ता बंद हो गया और उसकी निजी जमीन से रास्ता देने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए पीड़ित ने मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। हजार 21 को शाम को 7 बजे इसने जेसीबी डंपर और अपने बाहुबली अंदाज से क्या नाम जी खातेदारी भूमि 763/1043 और 763/1011 में से दमंगाई दिखाते हुए माटी और रास्ता बना लिया। और फिर दूसरे दिन 6 तारीख को हमारे को एक ही दिन में प्रशासन ने हमारे को रोकने का यथास्थिति रखने का आदेश प्रदान कर दिया। पटवारी की रिपोर्ट और नायब तहसीलदार और शाम को 3 बजे हमारे को इस आदेश दे दिया। और फिर उसने कुछ 15-20 दिन बाद में ही हमने सब जगह मतलब उसी दूसरे दिन से हमने गुहार लगाना चालू करी। एसडीएम को पास में एप्लीकेशन भी दी, कलेक्टर साहब को दी, मुख्यमंत्री को 2 बार दी, संभागीय आयुक्त को दी, तहसीलदार को दी, नायब तहसीलदार को दी, एडीएम फर्स्ट को दी, एडीएम फोर्थ को दी। और फिर 5 अप्रैल 2023 को न्यायालय एसडीएम आमेर ने अंशदीप बरार ने उसके फैसला दे दिया। और जो नायब जिस टाइम पे 4/6/27 को नायब तहसीलदार थी षष्ठी जैन, उसने खातेदारी भूमि को आम प्रतिलित रास्ता बना के बिना राजस्व रिकॉर्ड को देखे हुए ही आम प्रतिलित रास्ता घोषित कर दिया। मतलब उसके आज मेरे पास में हर चीज़ का डॉक्यूमेंट और कागज़ है, उसमें कोई भी तथाकथित नहीं है। मीडिया के द्वारा मैं गुहार लगा रहा हूँ कि एक पीड़ित मेरी माताजी को और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ और ST के केस लगाने की कोशिश करते हैं और आए दिन धमकाने की कोशिश करते हैं, हमारे को आने जाने के लिए परेशान करते हैं और हमारे झूठे आरोप लगा के हमारे को फंसाने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मुकेश, और ऑलरेडी 2 वैकल्पिक रास्ता हैं जो 748 और 753 में से है। और 753 की 5600 एयर जगह पे पक्की बाउंड्री और पूरे पे कब्जा कर रखा है। और ये रास्ता ऑलरेडी पहले से था जो इसको उसके ऊपर खुद ने बंद कर रखा है जाली लगा के और दबंगाई दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक, अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार शर्मा और श्यामा देवी के नाम। ठीक।
जयपुर में भारतीय मजदूर संघ से संबंध राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन व राजस्थान परिवहन निगम के संयुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में इंद्रलोक सभागार में L20 का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि प्रवासी मजदूर आज देश में सामाजिक सुरक्षा से वंचित है, अतः सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। रविंद्र हिमते ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ILO में भी भारतीय मजदूर संघ ने इस विषय को प्रभावी तरीके से उठाया है। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। भारतीय रविंद्र दिनकरलाल हिमते, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय महामंत्री। यह है भारत देश में जो G20 के तहत भारत देश को अध्यक्ष स्थान प्राप्त हुआ और मेजबानी G20 की भारत देश कर रहा है, उसमें 11 आयाम है, L20 उसमें से एक है। और इस L20 का कार्यक्रम आज इंसप्शन कार्यक्रम जो है वो मार्च माह में संपन्न हुआ और जून माह में समिट संपन्न हुआ। इसके बीच में 11 इवेंट साइड इवेंट हुए और 11 साइड इवेंट में उसमें से 5 ट्राईपार्टेड यानी एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, इनको मिलाकर ऐसे 5 कार्यक्रम हुए। इसके बाद भारतीय मजदूर संघ ने यह निश्चित की कि कम से कम 1000 कार्यक्रम हम जनभागीदारी की करेंगे और वो जनभागीदारी के माध्यम से जनता को, कामगारों को L20 क्या है, G20 क्या है, उसके बारे में जानकारी देंगे। और यह जानकारी देने के लिए ही आज का यह कार्यक्रम निश्चित किया है। साथ ही में जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है, वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय दिन ब दिन निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि निजीकरण ही ये व्यवसाय चला रहा है और दिन ब दिन इस जो निगमीकरण है वो ख़त्म होते जा रहा है। उसको जीवित रखने के लिए भी आज का राजस्थान में जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, परिवहन निगम की जो व्यवस्था है, उसको बदलाने के लिए, उसके ऊपर सोचने के लिए, उसके ऊपर विचार करने के लिए, सरकार को आंदोलित करने के लिए कि जो सरकार इसके खिलाफ में काम कर रही है परिवहन उद्योग के, उसको चेताने के लिए हमने ये कार्यक्रम आज लिया। चंदेरी में पवित्र सावन माह का दूसरा सोमवार को श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा रहा। ये दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस कारण विद्वानों के अनुसार इस सोमवार को भगवान भोलेनाथ की आराधना 4 गुना लाभ पहुंचाएगी। इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या तिथि रही। सोमवार को जब भी अमावस होती है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है और श्रद्धालु इस दिन तीर्थों, संगम तटों पर पहुंचकर डुबकी लगाते हैं। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के